Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So कैसी चल रही है एग्जाम्स की तैयारी? अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वेबसाइट पे आके पूछ सकते हो. So इसके पहले वाले सेशन में यानी कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस करा था कुछ प्लांट्स हार्मोन के बारे में कि प्लांट्स में कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं. हमने बात करी थी ऑक्सिन्स के बारे में एंड हमने बात करी थी किसके बारे में, जिबरेलिन्स के बारे में. और आज के सेशन में हम कुछ और प्लांट हार्मोन्स के बारे में जानने वाले हैं. सो लेट्स सी द थर्ड प्लांट हार्मोन विच इज साइटोकाइनेंस. ओके, साइटोकाइनेंस का क्या क्या फंक्शन होता है हम ये यहाँ पे देखने वाले हैं. आइए देखते हैं. प्रमोट्स सेल डिविजन, डिलेड एजिंग ऑफ लीव्स. ये क्या होती है कि प्लांट के अंदर में जो सेल डिविजन होता है उसे ये प्रमोट करता है ये हार्मोन. ओके, एंड डिलेड एजिंग ऑफ लीव्स मतलब जो सूख जाते हैं पत्ते, उनको सूखने का जो टाइम स्पैन होता है वो जल्दी नहीं सूखते, उन्हें डीले करता है. ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है. reduces apical dominance. reduces apical dominance यानी कि एपिकल यानी कि जो सबसे बीच वाला स्टेम है, जो मेन स्टेम है प्लांट का, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, ये इसका मेन स्टेम है. ऑलराइट, मेन स्टेम है. तो अगर ये मेन स्टेम ही लंबा होता जाए और लंबा होता जाए तो क्या होंगे, इसके ब्रांचेस की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी. ऑलराइट, तो ये जो बीच वाला ब्रांच है, ये जो बीच वाला जो स्टेम है, इसकी डोमिनेंस को यानी कि ताकि वो डोमिनेंट ना हो जाए दूसरे ब्रांचेस पे. ऑलराइट, तो इससे वो कम करता है, एपिकल डोमिनेंस को कम करता है. एपिकल स्टेम जो है उसकी डोमिनेंस को दूसरे स्टेम्स के, दूसरे ब्रांचेस के ऊपर, उनकी ग्रोथ के ऊपर ना हो जाए, इसीलिए उसे ये कम करता है. ऑलराइट, बात समझ में आई. एंड इट स्टिमुलेट्स लीव्स एक्सपेंशन. लीव का जो एक्सपेंशन होता है, लीफ जो कि पतले पतले लीफ होते हैं, किसी किसी प्लांट में आपने नोटिस किया होगा. ऑलराइट, तो ये लीफ का एक्सपेंशन को क्या करती है, ये हार्मोन सपोर्ट करता है. नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, नॉट क्लोजिंग, सिर्फ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में ये क्या करती है, हेल्प करता है ये हार्मोन. ऑलराइट, क्लियर अबाउट द साइटोकाइनेंस. नेक्स्ट हार्मोन हम देखते हैं क्या है. इट इज एब्सिसिक एसिड. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ ग्रोथ इनहिबिटर. ओके, अब ग्रोथ इनहिबिट करने की क्या जरूरत है प्लांट में, ये हम लोग देखते हैं. इट रिवर्सेस द एक्शन ऑफ ऑक्सिन्स एंड जिबरेलिन्स. ये क्या करता है, ऑक्सिन्स और जिबरेलिन्स का जो एक्शन होता है उन्हें ये रिवर्स कर देता है. ऑलराइट, अब सोचो कि सिर्फ ऑक्सिन्स और जिबरेलिन ही सीक्रेट हो तो क्या होगा, प्लांट लंबा होता जाएगा, सिर्फ उसमें फ्रूट नहीं आएंगे, फ्लावर नहीं आएगी. ओके, तो प्लांट की ग्रोथ को एक स्टेज पे जाकर के रोकना जरूरी होता है. ऑलराइट, अब जैसे कोई आम का पेड़ इतना बड़ा हो गया है, ऑलराइट बड़ा हो गया है, अब उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करना है, मुझे रोकना है कि अब इतना ही लंबा होना है भाई, इससे ज्यादा नहीं. ओके, तो ये काम किसका होता है, एब्सिसिक एसिड का होता है. समझ में आ रही है बात. नेक्स्ट हम देखते हैं क्या. इट हेल्प्स इन द स्टोमेटल क्लोजर. जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइटोकाइनेंस क्या करते हैं, स्टोमेटल पोर की क्लोजिंग में, ओपनिंग में हेल्प करते हैं, ओपनिंग में हेल्प करते हैं. एंड जो एब्सिसिक एसिड होता है ये क्लोजर में हेल्प करता है. नेक्स्ट हम देखते हैं डोरमेंसी ऑफ सीड्स. नाउ व्हाट इज डोरमेंसी ऑफ सीड्स. ये क्या करता है कि जब कोई फ्रूट हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक आम है हमारे पास. ऑलराइट, अब ये जो आम है इसे हम लोग अगर इसमें गुठली जो रहती है, हमारा जो सीड रहता है उसके अंदर, अगर वो गुठली बहुत बड़ी हो जाए तो क्या होगा, मैंगो जो पल्प होगा उसका वो कम हो जाएगा. ऑलराइट, सीड जो है वो डोरमेंट हो जाएगा, डोमिनेंट दिखेगा. ऑलराइट, तो
इसी को वो कम करता है। सीड डॉर्मेंसी को डिक्रीज करने का काम किसका है? एब्सिसिक एसिड का है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द विल्टिंग ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स को सड़ने से बचाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हार्मोन है हमारे पास और आगे का टॉपिक क्या है इस चैप्टर का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हार्मोन दैट वी हैव इज ethylene. It is a gaseous hormone and is present in trace amounts. What is meant by trace amounts? Trace amount का मतलब है कि बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, बहुत ही कम क्वांटिटी में इसकी यूज आती है प्लांट्स में। ऑलराइट, कम क्वांटिटी यानी कि अब ये नहीं कि जिंदगी भर में इतना थोड़ा सा ही निकला। क्या होता है कि प्लांट्स में कंटिन्यूअसली ये हार्मोन रिलीज होती है, बट इन ट्रेस अमाउंट्स, छोटी छोटी अमाउंट्स में रिलीज होती है। आइए हम इसका फंक्शंस देखते हैं। प्रोमोट्स ट्रांसवर्स ग्रोथ। ट्रांसवर्स यानी कि चौड़ाई। ओके, चौड़ा जो ग्रोथ होता है, वाइडनेस जो होता है, उसे ये सपोर्ट करती है। नेक्स्ट इज इट प्रोमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ लीव्स, यानी कि जो लीव्स का झड़ना होता है, जो डेड लीव्स होते हैं उनको झड़ना होता है, अगर वो प्लांट्स में रहेंगे तो क्या होगा? हार्म करेंगे प्लांट्स को, तो उन्हें झड़ने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज इट एक्ट्स ऑन द एसेंशियल हार्मोन फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अब क्या होता है, ये एक एसेंशियल हार्मोन माना जाता है, गैसियस है लेकिन एसेंशियल है। क्यों है? क्योंकि ये पकने में, फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करती है। जो फ्रूट कच्चा होता है उसे पकाने में ये हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स सेल डिविजन। अब जब ये फ्रूट की ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है, उसे पका रही है, बड़ा कर रही है, तो ऑफ कोर्स सेल डिविजन को भी सपोर्ट करेगी। ऑलराइट, तो ये सारे फंक्शंस थे इथाइलिन के एंड ये सारी बातें थी प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज आर एनिमल हार्मोन। प्लांट के बारे में देख लिया हमने, अब हम कुछ एनिमल हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, मैंने जैसा कि आपको पिछले सेशन में बताया था कि हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं? सिग्नल्स को या फिर इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स तक ट्रैवल कराते हैं। ऑलराइट, ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि नर्वस टिश्यू जो है वो बॉडी के हर टिश्यू के साथ, हर ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता। ऑलराइट, इसीलिए हमें हार्मोन्स की जरूरत है। नाउ अब ये हार्मोन्स सिक्रीट कैसे होते हैं, कहाँ से होते हैं, ट्रैवल कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं। हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो क्या करेंगे? हार्मोन्स को रिलीज कर देंगे। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो बहुत तरह के होते हैं हमारे बॉडी में। एक सबसे कॉमन एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है ब्रेन में। ऑलराइट, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करेंगे? छोटे छोटे अमाउंट्स में, स्मॉल अमाउंट्स में हार्मोन को रिलीज करेंगे। अब कहाँ रिलीज करेंगे भाई? क्या चीज लेके जाएगा? ऑफ कोर्स ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। ये जो ट्रांसपोर्टिंग का सबसे मेजर फैक्टर है वो क्या है हमारे पास? ब्लड है। ऑलराइट, सो दे आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड आर कैरिड टू देयर टारगेट ऑर्गन्स। ओके, ब्लड क्या करेगा? इन हार्मोन्स को लेकर के जाएगा उनके टारगेट ऑर्गन्स पे, जहां कि उनको एक्ट करना है, जहां कि उनको अपना काम करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखेंगे द अमाउंट एंड द टाइमिंग ऑफ सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इज रेगुलेटेड बाय अ फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये हार्मोन्स कब सिक्रीट होंगे एंड कितने अमाउंट में बॉडी को उसकी जरूरत है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है। फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आइए हम डेफिनेशन देखते हैं फीडबैक मैकेनिज्म की। द रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय मैकेनिज्म कॉल्ड अ फीडबैक मैकेनिज्म। जो हार्मोन की सिक्रीशन है, उसका अमाउंट है, टाइमिंग है, ये सारी चीजें फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट करेगी। ओके, एग्जाम्पल क्या है? मैं एक एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे आपको समझाने वाली हूँ। द इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल्स आर डिटेक्टेड बाय बीटा सेल्स प्रेजेंट इन द पैनक्रियास। नाउ अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फीडबैक मैकेनिज्म का प्रोसेस मैं आपको समझाने वाली हूँ। ये पीछे कुछ नहीं लिखा है, भूल जाइए इसे। ओके, नाउ जब हमारे ब्लड में जो ब्लड शुगर लेवल होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, जिसकी ऊपर नीचे होने से क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। ये जो ब्लड शुगर लेवल है ये डिटेक्ट कौन करता है, पैनक्रियास में बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं ब्लड शुगर लेवल कितना है कितना नहीं है। ओके, पैनक्रियास में क्या प्रेजेंट होते हैं, बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बीटा सेल्स क्या करेंगे, ब्लड शुगर लेवल को डिटेक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं कि ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज्ड है, ऑलराइट, इंक्रीज्ड है, तो अब क्या करना है, हमें उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और ब्लड शुगर लेवल पे कौन एक्ट करता है, इंसुलिन एक्ट करती है। ओके, इंसुलिन क्या करती है, एक्ट करती है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है ऑफ कोर्स। ओके, तो ये जो इंसुलिन की सिक्रीशन है ये कैसे रेगुलेट होगी, मुझे कम सिक्रीट करना है कि ज्यादा सिक्रीट करना है, ये कैसे पता चलेगा, बीटा सेल्स से पता चलेगा। ऑलराइट, पैनक्रियास को कैसे पता चल रहा है, बीटा सेल्स जो है वो डिटेक्ट कर रहा है। अब चूंकि ब्लड शुगर लेवल क्या है, इंक्रीज्ड है, ऑलराइट, अब इंक्रीज है तो मुझे उसे कम करना है, तो मुझे ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। तो पैनक्रियास को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करना पड़ेगा। अब ये बीटा सेल्स क्या करेंगे, पैनक्रियास को इंफॉर्मेशन देंगे कि ओ भाई सिक्रीट करो जल्दी से इंसुलिन। ओके, इंसुलिन सिक्रीशन होगी, इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज पे एक्ट करेगा एंड देन ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। नाउ लेट्स टेक वन अदर एग्जांपल दैट कि ब्लड शुगर लेवल लो है, बीटा सेल्स फिर से डिटेक्ट करेंगे। अब क्या है, अब ब्लड शुगर लेवल लो है, यानी कि हमें इंसुलिन रिलीज कम करना है, ऑलराइट, या फिर हमें क्या करना है, इंसुलिन रिलीज को कम करना है। ओके, तो क्या होगा, बीटा सेल्स पैनक्रियास को इंफॉर्मेशन देंगे कि ओ भाई अब कम कर दो, इंसुलिन रिलीज कम कर दो, यानी कि ब्लड शुगर लेवल अब लो हो चुका है। तो उसके बाद क्या होगा, जब हम किसी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाएंगे कोई, तो हमारा ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में? अगर कोई भी डाउट है इस मैकेनिज्म से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है उसमें हम देखने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स से कितने टाइप्स के हार्मोन रिलीज होते हैं, ये हम देखने वाले हैं इन एनिमल्स। ओके, सो डोंट मिस द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन, बाय बाय।